हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। चलिए भैया, हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। आप क्लासें तो रेगुलर देख रहे हैं ना भैया। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया पढ़ाई थी। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में यानी कि आहार नाल के बारे में, और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपसे कल ये कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दांतों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आहार नाल की जो शुरुआत होती है वो माउथ से होती है। कहाँ से होती है भैया? माउथ से होती है, यानी कि आपके मुंह से होती है। माउथ से होती है, मुख से होती है, या फिर भैया आपके मुंह से होती है। और मुंह में तीन चीजें होती है। एक होती है टीथ, यानी कि एक होता है आपके दांत, दूसरी होती है आपकी टंग यानी कि जीभ, और तीसरी होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथियां, जो किसका निर्माण करती है? जो सलाइवा यानी कि लार का निर्माण करती है। और ये तीनों चीजें कहाँ होती है भैया? तो हमारे मुंह के अंदर देखो, अगर ये वाली, तो मुंह के अंदर ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में आपको टीथ दांत दिखाई देते हैं, जीभ दिखाई देती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लारीय ग्रंथि होती है, जो सलाइवा का निर्माण करती है, जो लार का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये कहाँ होती है भैया? आपके मुंह में जो खाली जगह होती है उसे आप कहते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, या फिर इसे कहा जाता है बक्कल कैविटी, या फिर इसे कहा जाता है ओरल कैविटी। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन होती है भैया, किसकी? टीथ की, टंग की, सलाइवरी ग्लैंड्स की। ये सभी आपकी माउथ कैविटी में यानी कि मुख गुहा में होते हैं, जिसे बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, जिसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती कहाँ से है? अरे भैया, आपके मुंह से ही तो होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की शुरुआत किससे होती है, तो पाचन तंत्र की शुरुआत आपके माउथ से होती है, आपके मुख से होती है। इसलिए हम आहार नाल का पहला भाग बताते हैं, यानी कि आहार नाल की जो शुरुआत होती है वो भैया माउथ से होती है। आहार नाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये वह पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? माउथ से। और एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा कौन सा है, या एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत किससे होती है? तो आपके माउथ से होती है, आपके मुख से होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टीथ के बारे में, यानी कि दांतों के बारे में। हमारे शरीर में यानी कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? छोटे बच्चों में कितने दांत होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? इन दांतों का काम क्या है? दंत सूत्र क्या होते हैं? विजडम टूथ यानी कि जो अकल के दांत होते हैं वो क्या होते हैं? इसके अलावा हमारे दांतों के लक्षण क्या है? दांतों की संरचना कैसी होती है? इन सभी के बारे में यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज की इस क्लास में। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में तो मुख्य रूप से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास को देखने के बाद में आपको दांतों से जो भी डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सीखी है, और आगे भी जब तक ये चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता, जब तक मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता रहूँगा। लास्ट एंड फाइनल जा करके आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा इस चैप्टर का, वो आप कहोगे कि लाजवाब है भैया। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भैया आपके। ठीक है, ओके, चलो भैया आगे चलते हैं। मिटा दो इसको। ओके, चलो भैया अब देखो, हेडिंग क्या लगाओगे? अब आपको हेडिंग लगाना है टीथ।
जिसे आप दंत या फिर दांत कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है एक्चुअली में उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है। जैसे कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम ब्लड के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। ब्लड सेल्स के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। वैसे ही अगर आपको दांतों के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उस शाखा को क्या कहते हैं, उस शाखा को कहते हैं डेंटोलॉजी। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो ओ से होती है, वो यहाँ पर साइलेंट होता है, डेंटोलॉजी बोलते हैं या ओडेंटोलॉजी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसकी ब्रांच है, ये इसकी शाखा है भैया, याद रखना। ठीक है, दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो डेंटिस्ट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे ओ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक कोई दिक्कत। शाखा और डॉक्टर के बारे में पूछे तो बता देना। दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, डेंटोलॉजी कहा जाता है। और दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट कहा जाता है। अब मुझे बताओ कि एक अडल्ट जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, 32, यानी कि 32 होती है। अभी जो 32 दांत होते हैं इन्हें भैया 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ध्यान से समझना मेरी बातों को। पहला जो है वो होता है इंसिजर्स, कृंतक। इनकी संख्या होती है 8, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है कैनाइन्स, यानी कि रदनक। इनकी संख्या होती है 4। तीसरे होते हैं भैया प्रीमोलर्स, अग्रचौर्णक, आगे वाले चबाने वाले दांत। तो इनकी संख्या होती है 8। और चौथे होते हैं मोलर्स, यानी कि चौर्णक, और इनकी संख्या होती है 12। तो आपसे अगर पूछे कि भैया हमारे जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, मोलर की संख्या 12 होती है। तो 12 और 8 20 हो गए, और 8 और 4 12 हो गए। तो 20 और 12 जोड़ोगे तो टोटल 32 दांत आ जाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया दांतों के कितने प्रकार हैं, तो दांतों के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक, चौर्णक। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिजर्स की संख्या पूछे तो 8 है, कैनाइन्स की संख्या पूछे तो 4 है, प्रीमोलर की संख्या पूछे तो भैया कितनी बतानी है, 8, और मोलर्स की संख्या पूछे तो कितनी बतानी है, 12। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं भैया इंसिजर से। आओ भैया, इंसिजर्स, कृंतक। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 8। इन 8 में से जो आपका ऊपरी जबड़ा होता है, इस ऊपरी जबड़े में होते हैं भैया 4 तो, और निचला जो जबड़ा है इस निचले जबड़े में होते हैं भैया 4। ठीक है, जो ये ऊपरा जबड़ा है ये वाला, इसमें होते हैं 4, और जो निचला जबड़ा है ये वाला, इसमें होते हैं 4। किसी को कोई प्रॉब्लम है तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो मैं डायग्राम भी बना देता हूं। जो जबड़े वाली हड्डी होती है ना ऊपरी, उसे बोलते हैं मैक्जिला। इस हड्डी का नाम क्या है, मैक्जिला। तो इस हड्डी के नाम से इसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया भैया मैक्जिबुलर
जो, तो ये ऊपरी जबड़े का नाम है मैक्सिबुलर जो, और नीचे वाली जो हड्डी होती है उसका नाम है मैंडिबल। तो नीचे वाली हड्डी का नाम पड़ गया इस हड्डी के नाम पर मैंडिबुलर जो। ये ऊपरी जबड़ा है, यहां पे लिख देता हूं, ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है। तो ये दोनों आपके ऊपरी और निचली जबड़े हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। अब सबसे पहले जब आप हंसते हो, है कि नहीं है, तो कौन से दांत दिखाई देते हैं? हा हा हा। तो ये आगे वाले दांत दिखाई देते हैं, ये आगे वाले, जिसमें से 4 ऊपर के होते हैं और 4 नीचे के होते हैं। तो जस्ट सामने वाले जो दांत होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वाले दांत आपको दिखाई देते हैं। इन दांतों का नाम क्या है? इंसीजर्स, यानी कि कृंतक। और इनकी संख्या कितनी है? तो ऊपरी जबड़े में होते हैं भैया ये 4 और 4 होते हैं ये निचली जबड़े में। ठीक है, इनका काम क्या है? तो इनका जो कार्य होता है ना, वो भोजन को काटना है। इनका काम क्या है? भोजन को काटना। सेव की आप पहली बाइट लेते हो तो इन्हीं दांतों से सेव की पहली बाइट ली जाती है। जब रोटी का टुकड़ा काटते हो आप तो इन्हीं दांतों से काटते हो। तो इसका काम क्या हो गया? भोजन को काटना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखो भैया, इन दांतों को स्माइल टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्माइल टीथ कहा जाता है। जब आप हंसते हो तो भैया ये आगे वाले दांत ही आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों में सर्वप्रथम आने वाले दांत है ये। सर्वप्रथम आने वाले दांत है भैया ये। छोटे बच्चों में जो सबसे पहले दांत आते हैं वो यही आते हैं। कौन से आते हैं? इंसीजर आते हैं, कृंतक आते हैं। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि हाथी में जो दिखाई देने वाले दांत है, अरे भैया हाथी जो होता है ना, हाथी मेरा साथी, उसमें जो दिखाई देने वाले दांत होते हैं बाहर के, आपने सुना होगा कि हाथी के जो दांत है वो दिखाई देने वाले अलग होते हैं और चबाने वाले अलग होते हैं। तो हाथी के जो दिखाई देने वाले दांत है, देने वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? तो याद रखना, वो ऊपरी जबड़े के कौन से होते हैं? वो होते हैं कृंतक। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो कौन से होते हैं? ऊपरी जबड़े के कृंतक होते हैं भैया। बताओ, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? देखो मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूं भैया, कोई भाग नहीं रहा। अगर भागता तो अब तक मैं आपको इन चारों दांतों के प्रकार पढ़ा चुका होता। ठीक है, स्पीड मेरी भी अच्छी है। तो जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उन दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को डेंटोलॉजी कहा जाता है। इसको डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 32 दांतों को इन 4 भागों में बांटा गया है। इंसीजर्स यानी कि कृंतक, जिनकी संख्या 8 होती है। दूसरे होते हैं कैनाइन, रद्नक, जिनकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर, अगर चौड़क, जिनकी संख्या 8 होती है। और मोलर, चौड़क, जिनकी संख्या 12 होती है। हम एक एक के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हमने इंसीजर के बारे में पढ़ा, यानी कि कृंतक दांतों के बारे में पढ़ा। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि इन दांतों की संख्या 8 होती है। 4 तो ऊपरी जबड़े में होते हैं, 4 निचले जबड़े में होते हैं। जो ऊपरी जबड़ा होता है, इसका नाम ऊपर वाली जो हड्डी होती है, ऊपरी जबड़े की जो हड्डी होती है, उसे मैक्सिला कहा जाता है कि नहीं है? तो उसके नाम पर पड़ा है मैक्सिबुलर जो और मैंडिबुलर जो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब हम स्माइल करते हैं तो सबसे आगे वाले जो दांत दिखाई देते हैं वो यही होते हैं भैया इंसीजर, कृंतक।
जस्ट सामने अगर आप देखोगे 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये होते हैं इंसीजर कृंतक। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। जब आप रोटी का टुकड़ा तोड़ते हो तो इन्हीं दांतों से काटते हो भैया रोटी के टुकड़े को, ठीक है। स्माइल टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम हंसते हैं तो सबसे पहले ये दांत दिखाई देते हैं। छोटे बच्चों में सबसे पहले आने वाले दांत यही है भैया। जो छोटा बच्चा होता है उस छोटे बच्चे में सबसे पहले जो दांत आते हैं वो यही दांत आते हैं, वो यही दांत आते हैं। ये याद रखना है आपको भैया, वो यही दांत आते हैं। अपन कहते हैं ना कि इसमें खरगोश के दांत आ गए, वो सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं ना भैया यही होते हैं। और हाथी में जो दिखाई देने वाले दांत है वो यही है, ऊपरी जबड़े के कृंतक। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। अब भैया मैं चेंज कर देता हूं, अब मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब दूसरा नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं भैया, ये कौन से दांत है? ये 4, ये है इंसीजर। आई से समझ में तो आ जाएगा ना आपको, इंसीजर है यानी कि कृंतक है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं भैया कैनाइन, यानी कि रदनक। इन दांतों की संख्या होती है 4। तो 2 तो होते हैं ऊपरी जबड़े में, ठीक है, और 2 होते हैं भैया निचले जबड़े में। 2 तो होते हैं भैया ऊपरी जबड़े में और 2 होते हैं निचले जबड़े में। ये जो ऊपर के दांत है ना भैया इंसीजर, जस्ट सामने वाले, इनके जस्ट बगल में आपको कुछ नुकीले दांत दिखाई देंगे भैया। आप देखो, आप में भी है। एक एक दांत दोनों तरफ है भैया, इस तरीके से नुकीला नुकीला। और नीचे के जबड़े में भी जो सामने वाले 4 दांत है इंसीजर, इनके जस्ट बगल में भैया कुछ इस तरीके से आपको नुकीले दांत दिखाई देंगे। 4 दांत है जस्ट सामने वाले, उनके जस्ट बगल में एक एक नुकीला दांत है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। नीचे वाले दांत है, इन चारों दांतों के सामने जस्ट एक नुकीला इस तरफ है, एक नुकीला इस तरफ है। रामायण देखते हो आप? रामायण महाभारत, तो रामायण में आपने देखा होगा जो राक्षस होते हैं, उन राक्षस में जब भगवान बजरंग बली समुद्र उलांग कर माता सीता के पास जाते हैं माता सीता की खोज में, तो आपने देखा होगा बीच में राक्षसी आती है, तो उसके ये जो दांत है ना, ये कौन से वाले? ये कैनाइन रदनक, ये बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। जस्ट सामने वाले 4 तो सही दिखेंगे, लेकिन उनके जस्ट बगल वाले ये जो दांत होते हैं ना बड़े बड़े, ये कैनाइन, ये राक्षस में अलग ही दिखाई देते हैं, लंबे लंबे से नुकीले नुकीले से दिखाई देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो डर जाते हैं भैया इन दांतों को देख करके, ठीक है। तो वही वाले दांत है ये कैनाइन, नुकीले होते हैं, ठीक है। तो 2 तो ऊपरी जबड़े में हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये, 1 2 3 और 4, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कौन से दांत है? ये है भैया आपके कैनाइन, यानी कि रदनक। 2 तो ऊपरी जबड़े में है देख सकते हो, और 2 निचले जबड़े में है। कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब इनका काम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो याद रखना है ये नुकीले दांत होते हैं। अब नुकीले दांत है तो इन नुकीले दांतों को मांसाहारी जो जीव होते हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे कि शेर देखा होगा, चीता देखा होगा, उन मांसाहारी जीवों का संकेत माना जाता है। उन मांसाहारी जीवों का संकेत माना जाता है इन दांतों को, ठीक है। इसके अलावा याद रखना जो भोजन होते हैं उस भोजन की चीर फाड़ में सहायक होते हैं। ये भोजन की चीर फाड़ में सहायता करते हैं। जो भोजन की चीर फाड़ में सहायक होते हैं कौन से दांत? ये कैनाइन भैया, ये भोजन की चीर फाड़ में सहायक होते हैं। अरे भैया जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो देखा होगा आपने, हड्डियों को ऐसे ही तो खाते हैं, उनकी चीर फाड़ करके खाते हैं, तो इसी दांत से ही तो तोड़ते हैं उन्हें, है कि नहीं है? ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है कैनाइन में। तो कैनाइन की कहानी आपको समझ में आ गई, रदनक की कहानी आपको समझ में आ गई कि इनकी संख्या 4 होती है। 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 2 निचले जबड़े में होते हैं। होते कहाँ हैं? यहाँ पे होते हैं,
एक ये वाला, एक ये वाला। इंसीजर के जस्ट दोनों तरफ एक एक होते हैं भैया, एक इस तरफ एक इस तरफ होता है। वैसे ही नीचे की तरफ के जो इंसीजर होते हैं उनके दोनों तरफ होते हैं, एक इस तरफ एक तरफ, नुकीले दांत होते हैं। आप स्वयं भी देख सकते हो, इंसीजर जस्ट सामने वाले हो गए, उनके जस्ट बगल में एक एक जो दांत होता है भैया, वो होते हैं कौन से, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं भैया कैनाइन रंध्र। ये भोजन की चीरफाड़ में सहायक होते हैं, नुकीले होते हैं, मांसाहारी जीवों का संकेत माना जाता है इन दांतों को। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। यहाँ तक तो आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भैया, ये कहानी समझ में आ गई आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो भैया, इसको तो रहने देता हूं, निचला जबड़ा को तो लिखते हुए चलना भैया साथ के साथ में। तीसरा नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर आता है भैया आपका प्रीमोलर, यानी कि अग्र चौवर्णक। इनकी संख्या 8 होती है। ये 4 तो ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। ये 4 तो ऊपरी जबड़े में हो गए और 4 निचले जबड़े में हो गए। अब एक्चुअली में होते कहाँ हैं, तो मैं सी लिख देता हूँ भैया, भाई इनके सामने मैं सी लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया है कि 4 तो इंसीजर है और कैनाइन की संख्या कितनी है, यानी कि 4 तो ऊपरी जबड़े में इंसीजर है और निचले जबड़े में 4 इंसीजर है, तो 4 4 8 तो इंसीजर हो गए। कैनाइन की संख्या 4 है, 2 ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में। अब हम प्रीमोलर के बारे में बात करते हैं, अब हम अग्र चौवर्णक के बारे में बात करते हैं। तो ये वाले जो दांत होते हैं ना भैया, ये इंसीजर के जस्ट बगल में होते हैं। तो जैसे कि ये इंसीजर है तो इसके जस्ट बगल में हो गया एक ये वाला दांत और एक ये वाला दांत। तो ये 2 होते हैं भैया ऊपरी जबड़े में एक तरफ और दूसरी तरफ भी 2 होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये है भैया पीएम, यानी कि प्रीमोलर। ठीक है, वैसे ही नीचे की तरफ भी भैया ये इंसीजर के बगल में नहीं, कैनाइन के जस्ट बगल में होते हैं। जैसे कि कैनाइन है ना भैया, नुकीला दांत, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसके जस्ट बगल में होते हैं 2 2, 2 इस तरफ हो गए ऊपरी जबड़े में, 2 इस तरफ हो गए ऊपरी जबड़े में। वैसे ही निचला जो जबड़ा होता है उसमें कैनाइन के जस्ट बगल में होते हैं भैया, 2 इस तरफ हो गए और 2 इस तरफ हो गए, 2 इस तरफ हो गए और 2 इस तरफ हो गए भैया। ठीक है, प्रीमोलर प्रीमोलर, तो इधर भी मैं लिख देता हूं प्रीमोलर और प्रीमोलर। बताओ भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इनकी संख्या देखो कितनी हो गई, 8 हो गई। 2 दांत तो ये हो गए, 2 दांत ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो 2 और 2 4, तो 4 तो हो गए ऊपरी जबड़े में और 4 हो गए निचले जबड़े में, 2 वाले और 2 ये वाले। कैनाइन के जस्ट बगल में है 2, कैनाइन के जस्ट बगल में है 2, कैनाइन के जस्ट बगल में है 2, कैनाइन के जस्ट बगल में है 2। ऊपरी जबड़े में कैनाइन के दोनों तरफ होते हैं भैया 2 2 और निचले जबड़े में भी कैनाइन के दोनों तरफ होते हैं 2 2। वो दांत कौन से हैं? ये दांत है प्रीमोलर, यानी कि अग्र चौवर्णक। इनका काम क्या है, तो याद रखना ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना मेरे भाई, जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों में ये जो प्रीमोलर दांत है ये नहीं पाए जाते, ये नहीं पाए जाते। ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से दांत जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नहीं पाए जाते। तो याद रखना है भैया, ये जो प्रीमोलर दांत होते हैं ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते। बोलो किसको प्रॉब्लम है भैया यहाँ तक? जल्दी बताओ किसको प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए भैया किसी को भी प्रॉब्लम। प्रीमोलर के बारे में पढ़ रहे हैं, अग्र चौवर्णक के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 4 निचले जबड़े में होते हैं। डायग्राम की सहायता से हमने समझा है कैनाइन के जस्ट बगल में 2 2 दांत होते हैं भैया, नीचे भी और ऊपर भी। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, है कि नहीं है? और छोटे बच्चों में ये दांत नहीं पाए जाते, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, मैं हट जाता हूं। ले लिया? ओके, मिटा दूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया।
अब देखो भैया अब थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो इनको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि फिर यहां से हम दंत सूत्र भी पढ़ लेंगे, डेंटल फॉर्मूला। तो 4 नंबर पर हम कौन सा पढ़ेंगे? 4 नंबर पर पढ़ेंगे हम मोलर, यानी कि चौनक। इन चौनक की संख्या होती है भैया 12, जिसमें से 6 तो होते हैं ऊपरी जबड़े में और 6 होते हैं निचले जबड़े में। तो ये मैंने बना दिया भैया ऊपरी जबड़ा, और ये मैंने बना दिया भैया निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े को क्या कहा जाता है? मैक्सिबुलर जो, और जो निचला जबड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? मैंडिबुलर जो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ये जो जस्ट सामने वाले जो 4 दांत बनाए हैं मैंने, ये कौन से हैं बताओ? ये जस्ट सामने वाले जो 4 दांत मैंने आपको बनाए हैं, ये दांत कौन से हैं भैया? ये जस्ट सामने वाले मैंने जो 4 दांत बनाए हैं, ये 4 दांत कौन से हैं? तो ये 4 दांत है भैया, याद रखना, इंसीजर। जस्ट सामने वाले 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में। इनके जस्ट बगल में एक नुकीला दांत था भैया, तो ये नुकीला दांत मैंने बना दिया। और ये नुकीला दांत कौन सा था? दोनों तरफ कैनाइन था, तो ये कैनाइन बना दिया। ठीक है। इंसीजर की संख्या 8 थी, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन की संख्या 4 थी, 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर हमने प्रीमोलर पढ़ा, यानी कि अग्र चौनक पढ़ा, जिनकी संख्या कितनी थी? जिनकी संख्या थी भैया 2। ये कौन थे? ये थे भैया प्रीमोलर। तो 2 तो इस तरफ थे कैनाइन के जस्ट बगल में प्रीमोलर, और 2 भैया ये इस तरफ थे प्रीमोलर। ठीक है, 2 इस तरफ थे, 2 इस तरफ थे। इधर देखो, 2 इस तरफ है भैया ये प्रीमोलर, और ये 2 इस तरफ है प्रीमोलर। कोई दिक्कत? अब देखो भैया ये तो मैं आपको पहले के डायग्राम में बता चुका, क्योंकि वहां पर छोटा पड़ रहा था, इस वजह से मैंने बड़ा बनाया है भैया। अब हम चौनक की बात करते हैं, मोलर की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि 6 तो होते हैं ये ऊपरी जबड़े में, 6 होते हैं निचले जबड़े में। तो ये प्रीमोलर के जस्ट बगल में 3 तो इस तरफ भैया, भाई 3 तो इस तरफ और 3 ही इस तरफ, ये होते हैं भैया मोलर। वैसे ही 3 इस तरफ हो जाएंगे और 3 इस तरफ हो जाएंगे, ये होते हैं मोलर। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, 3 और 3 6 तो हो गए निचले जबड़े में मोलर, और 3 ये और 3 ये, 6 हो गए भैया ऊपरी जबड़े में ये। इनका काम क्या है? तो याद रखना, ये जो होते हैं दांत, ये भोजन को पीसने के साथ में, ग्राइंडिंग के साथ में ये मिलाने का काम करते हैं, मिक्सिंग करने का काम करते हैं। किस में? आपकी जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, उस लार के साथ भोजन को मिलाने का काम कौन से दांत करते हैं? तो चौनक करते हैं, मोलर करते हैं, याद रखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन को लार के साथ मिलाने का काम कौन से दांत करते हैं, तो भैया मोलर करते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। यहां तक बात क्लियर है? एक चीज को ध्यान रखना कि जो विजडम टीथ होते हैं भाई, जो विजडम टीथ होते हैं, विजडम टूथ बोला जाता है इन्हें। अक्ल के जो दांत होते हैं, उन अक्ल के दांतों को भैया इन्हीं दांतों में गिना जाता है। इस विजडम टीथ के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद में।
तो विजडम टीथ को भैया किन दांतों में गिना जाता है? तो विजडम टीथ को भैया इन दांतों में गिना जाता है, मोलर्स में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया विजडम टीथ को यानी कि जो अकल के दांत होते हैं इन्हें किन दांतों में गिना जाता है? तो भैया मोलर में गिना जाता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि इंसीजर्स कौन से होते हैं, केनाइन कौन से होते हैं, प्रीमोलर कौन से होते हैं, मोलर कौन से होते हैं, इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है, केनाइन्स की संख्या कितनी होती है, प्रीमोलर्स की संख्या कितनी होती है, मोलर्स की संख्या कितनी होती है, इंसीजर का काम क्या है, केनाइन का काम क्या है, प्रीमोलर का काम क्या है, मोलर का काम क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है डिटेल में, है कि नहीं। इंसीजर ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, निचले जबड़े में कितने होते हैं, केनाइन ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, निचले जबड़े में कितने होते हैं, प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, निचले जबड़े में कितने होते हैं, मोलर ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, निचले जबड़े में कितने होते हैं, मैंने सारी चीजें आपको बताई है भैया डिटेल में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, अब मैं इन्हें मिटा देता हूं, तो देखो ये मिटा दिया और ये मिटा दिया। अब मेरी बातों को कुछ ध्यान से समझना। मेरी बात यह है कि शुरुआत में जब हमारे दांत उगते हैं तो वो आपने देखा होगा वो टूट जाते हैं। तो वो जो दांत आते हैं वो कितने दांत आते हैं? तो वो दांत आते हैं भैया 20 दांत। कितने आते हैं? 20 आते हैं। इन 20 दांतों को क्या बोला जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। कहा जाता है नहीं कहा जाता? कहा जाता है। ये जो दांत होते हैं ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब क्या है कि ये आ तो जाएंगे, ये आ तो रहे हैं, लेकिन ये बाद में टूट जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिल्क टीथ होते हैं इनमें कौन कौन से दांतों की संख्या कितनी कितनी होती है? तो याद रखना ये जो 20 दांत होते हैं, इन 20 दांतों में यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इन 20 दांतों में जो इंसीजर्स होते हैं, इस इंसीजर्स की संख्या कितनी होती है? इंसीजर्स की संख्या होती है 8। उसके बाद में केनाइन आते हैं नंबर 2, नुकीले दांत, इनकी संख्या होती है 4। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रीमोलर, जिनकी संख्या होती है 0। और जो मोलर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 8। तो ये टोटल कितने दांत हो गए? टोटल 20 दांत हो गए। ये दांत आते हैं भैया हमारे शुरुआत में, जो पहले जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि ये आते हैं फिर टूट जाते हैं। है कि नहीं है? ये होते हैं भैया आपके दूध के दांत, जिनमें इंसीजर की संख्या 8 होती है, केनाइन की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 0 होती है, मोलर की संख्या 8 होती है। जब मैंने आपको प्रीमोलर पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि छोटे बच्चों में ये दांत नहीं पाए जाते हैं। बोलो, वीडियो को बैक करके देखो, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि भैया छोटे बच्चों में ये प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। तो भैया छोटे बच्चों में तो आते हैं ये दूध के दांत, और क्या बड़े बूढ़ों में आते हैं क्या? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर पहले शुरुआत में 20 दांत आते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, फिर दोबारा ये 20 दांत आते हैं, उसके बाद में फिर 12 दांत और आते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि टोटल हमारे जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। तो उसके बाद में भैया अगर ये 20 दांत है, भाई ये 20 दांत है, तो 12 दांत और आएंगे। अब वो 12 दांत कौन कौन से होते हैं? तो देखो, इंसीजर तो टोटल 8 है, तो इनकी संख्या भी 8 ही है, तो इंसीजर तो 0 हो जाएंगे इसमें, इन 12 में। भाई ये तो 8 है, ये तो आ गए, पहले ही आ गए, जब दूध के दांत आए थे तब भी आ गए, टूट कर दोबारा भी आ गए। केनाइन है, इसके दांतों की संख्या भी 0 होगी क्योंकि पहले ही आ चुके हैं। लेकिन प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और इनमें से एक भी दांत नहीं आया था भैया शुरुआत में, तो ये आएंगे। और मोलर की संख्या जो होती है वो 12 होती है। मोलर की जो संख्या है वो 12 होती है, जिनमें से 8 आए थे पहले, तो अब कितने आएंगे? अब आएंगे भैया 4। तो 8 और 4 12, ये टोटल 12 दांत हो गए। तब जाकर के आपके भैया कितने दांत बनते हैं? तब जाकर के आपके टोटल 32 दांत बनते हैं। ये 12 जो दांत होते हैं ये स्थायी दांत होते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। हमारे जीवन काल में एक बार ही आते हैं, लेकिन जो 20 दांत है, ये 20 दांत है, ये हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं, याद रखना। कितनी बार आते हैं हमारे जीवन काल में? 2 बार आते हैं। ये चीजें आगे काम में आएगी, ध्यान से समझना मेरी बातों को। तो कितनी बार आते हैं हमारे जीवन काल में? ये हमारे जीवन काल में ये दांत है वो 2 बार आते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज मिटा दूं मैं? ओके, मिटा दूं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, ठीक है।
और देखो ये आगे, समझ में तो आ रहा है ना कि वैसे ही हवा में तीर मार रहे हो। अब देखो और बताता हूं आपको, चाइल्ड में दांतों की संख्या कितनी होती है? चाइल्ड में दांतों की संख्या होती है भैया 20। और जो अडल्ट होता है, इस अडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है? अडल्ट में दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32 होती है। चाइल्ड में कितने दांत होते हैं? चाइल्ड में 20 दांत होते हैं। और अडल्ट में कितने दांत होते हैं? अडल्ट में 32 दांत होते हैं। बात तो क्लियर है कि नहीं है? अब हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? डेंटल फॉर्मूला के बारे में। डेंटल फॉर्मूला यानी कि दंत सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भैया, हमारे कोई काम आने वाला नहीं है, लेकिन जो डेंटिस्ट लोग हैं उनके काम आता है ये दंत सूत्र, है कि नहीं है? तो ध्यान से समझना। तो दंत सूत्र जो होता है ना, वो भैया कैसे निकाला जाता है? तो ध्यान से देखो, आपके जबड़े के 4 टुकड़े कर दो, एक कट तो ऐसे लगा दो और एक कट आप ऐसे लगा दो। अब ध्यान से देखो, जब मैंने बीच में से, बिल्कुल बीचों बीच में से कट लगाना होता है, तो जब बीचों बीच में से कट लगाया तो यहां पर देखो इंसिजर की संख्या कितनी बची? 1 और 2 बची इस तरफ। कैनाइन की संख्या 1 बची, प्रीमोलर की संख्या 2 बची और मोलर की संख्या 3 बची। इधर इंसिजर की संख्या 2 बची, कैनाइन की संख्या 1 बची, प्रीमोलर की संख्या 2 बची, मोलर की संख्या कितनी बच गई? 3 बच गई। ठीक है। वैसे ही सेम नीचे है, यहां पर इंसिजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2, मोलर की संख्या 3। इंसिजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। तो हमने देखा कि जब हमने एक जबड़े का यानी कि आधे जबड़े का जब दंत सूत्र लिखा तो 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो ये जो दंत सूत्र होता है, ये पहले अडल्ट का देख लेते हैं, वयस्क का देख लेते हैं। तो 2 तो इंसिजर है, 1 कैनाइन है और 2 प्रीमोलर है और 3 जो है वो मोलर है। तो इस दंत सूत्र को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 2 1 2 3 गुणा 2 बराबर में 32। ये जो 2 है, ये 2 भैया इंसिजर है, याद रखना। ये 1 है, ये कैनाइन है और ये 2 है, ये प्रीमोलर है और ये जो 3 है ये मोलर है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस दंत सूत्र से आप पता लगा सकते हैं, जब दांतों के बारे में डिटेल में स्टडी की जाती है तो वहां पर ये डेंटल फॉर्मूला काम आता है। तो यहाँ पर जो 2 है वो इंसिजर को दर्शा रहा है, 1 है वो कैनाइन को दर्शा रहा है, 2 जो है वो प्रीमोलर को दर्शा रहा है, 3 जो है वो मोलर को दर्शाता है। तो जो डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है वो इसे कट लगा करके आधे जबड़े का लिखा जाता है भैया। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो, यहां से आप पता लगा सकते हो, यहां से टोटल 32 दांत आ जाएंगे। देखो, अब मैंने कहा कि इसके 4 टुकड़े कर लीजिए। तो जैसे कि 2 है इंसिजर, कैनाइन कितने हैं? 3 है, प्रीमोलर 2 है, मोलर 3 है। इन सबको 4 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 टुकड़े किए हमने। तो 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 तो इंसिजर हो जाएंगे, है कि नहीं है? कैनाइन जो है वो 4 हो जाएंगे अगर 4 से टुकड़े करोगे तो, 4 से गुणा करोगे तो प्रीमोलर है, प्रीमोलर को 2 से गुणा, प्रीमोलर में 2 है तो 2 को अगर 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएंगे और 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएंगे। तो ये देखो, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि इंसिजर की संख्या 8 है, कैनाइन की संख्या 4 है, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12 है। तो ये तो चीज मैंने यहाँ पे बताई थी। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो इस डेंटल फॉर्मूला का काम में लिया जाता है। हमारे तो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं चाइल्ड का आपको बताने वाला हूँ तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो देखो, अब चाइल्ड का कैसे निकालोगे? तो चाइल्ड में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनमें इंसिजर की जो संख्या होती है वो 8 होती है, कैनाइन की संख्या होती है वो 4 होती है, प्रीमोलर की जो संख्या होती है वो 0 होती है और मोलर की संख्या जो होती है वो होती है 8। यही मैंने आपको बताया था। तो अब ध्यान से देखो, ये तो एक अडल्ट का है कि नहीं है? लेकिन अगर यही दांतों का, यही जबड़ा अगर छोटे बच्चे का होता तो उसमें तो भैया प्रीमोलर की संख्या 0 होती। तो प्रीमोलर वाले जो दांत है उनको हम मिटा देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे में भैया ये प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। मैंने आपको लिखा है जब प्रीमोलर पढ़ा है तो प्रीमोलर में छोटे दांत नहीं पाए जाते भैया, छोटे बच्चे में ये दांत नहीं पाए जाते।
ठीक है, तो मैंने मिटा दिया भैया। समझ में नहीं आए तब कह देना भैया, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो। मिटा दिया, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मोलर में भी इसने 8 दांत बताए, लेकिन मैंने यहाँ पर 12 दांत कर रखे हैं। तो अगर मैं एक एक दांत और मिटा दूं लास्ट का अगर मैं एक एक दांत और मिटा दूं तो भैया 8 दांत हो जाएंगे। देखो, दो, दो, दो और दो, और यहां पर जो प्रीमोलर है वो 0 है। जो प्रीमोलर है वो 0 है भैया, ठीक है। अब देखो, तो छोटे बच्चे का जो जबड़ा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसमें प्रीमोलर नहीं पाए जाते। तो अब आपने अगर टुकड़े किए हैं तो ध्यान से देखो, सेम इंसिजर के तो 2-2 ऐसे आ गए, केनाइन के ऐसे आ गए, प्रीमोलर का कोई टुकड़ा नहीं है और मोलर के 2-2 दांत है। तो क्या लिखोगे आप? तो देखो यहां पर देखो किस तरीके से लिखोगे, 2 फिर 1, फिर प्रीमोलर का 0 है तो 0, और मोलर का कितना है? मोलर का है 2। तो कुछ इस तरीके से आप लिखते हो 2 1 0 2 गुणा 2 बराबर में 20। ये भी इंसीजर, ये 2 जो है वो इंसीजर को दर्शा रहा है, एक है केनाइन को, 0 है प्रीमोलर को, और मोलर है उसको दर्शा रहा है भैया आपका ये 2। इन सबको 4 से गुणा करोगे तो देखो, इसको 4 से गुणा किया क्योंकि 4 टुकड़े किए हमने, तो 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, इसको 4 से गुणा किया तो 4, इसको 4 से गुणा किया तो 0, और इसको 4 से गुणा किया तो 8। देखो इंसीजर की संख्या 8 आ गई, देखो केनाइन की संख्या 4 आ गई, प्रीमोलर की संख्या 0 आ गई, और मोलर की संख्या 8 आ गई। तो यही चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और क्या चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो भैया। वैसे 4 टुकड़ों में बांट दीजिए आपके जबड़े को, और एक तरफ का ले लीजिए। देखो सेम है दोनों में, 2 1 0 2, 2 1 0 2, 2 1 0 2। अब ऐसे थोड़ी ना गुनोगे, बीच में से ही तो गिनोगे ना। तो 2 1 0 2, तो 2 1 0 2, वैसे ही 2 1 0 2, 2 1 0 2, चारों भाग समान है। वैसे ही हमने अडल्ट में किया था। तो कुछ इस तरीके से आप भैया डेंटल फॉर्मूला निकाल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बताओ ये चीजें समझ में आ गई आपको डेंटल फॉर्मूला वाले? ओके, मिटा देता हूं। अब ध्यान से समझना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं भैया विजडम टीथ, अकल के दांत। मैंने आपसे कहा था कि मैं अकल के दांत आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखो भैया, विजडम टूथ, अकल के दांत। देखो भैया, अकल के जो दांत होते हैं ना, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, संख्या होती है 4। और हर हमेशा जब ये दांत निकलते हैं तो जोड़े में निकलते हैं भैया। किस में निकलते हैं? जोड़े में, यानी कि पेयर में निकलते हैं। और ये जो निकलते हैं ये प्यूबर्टी एज के बाद में निकलते हैं। ये प्यूबर्टी एज के बाद में निकलते हैं, यानी कि 18 से 20 साल के बाद में निकलते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं अकल के दांत। वैसे इसका कोई अकल से लेना देना नहीं है। वैसे हम बेसिकली ऐसे मानते हैं कि भैया प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी जो एज होती है उसमें निकलते हैं। तो कहते हैं कि भैया 18-20 साल के बाद में ये दांत निकलते हैं, तो 18-20 साल के बाद में जो इंसान में उसमें अकल आ जाती है। लेकिन वैसा साइंस में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो ये दर्शाता हो कि भैया इनका कोई अकल से संबंध है। अकल से इनका कोई संबंध नहीं है भैया, बस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्यूबर्टी एज के बाद में निकलते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या 4 होती है, हर में से जोड़े में निकलते हैं। मैंने आपको एक चीज और कहा था कि इन दांतों को हम मोलर जो दांत होते हैं ना, मोलर यानी कि जो चौणक दांत होते हैं, उन चौणक में गिने जाते हैं। याद रखना, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग माना जाता है इन अकल के दांतों को। क्या मानते हैं? अवशेषी अंग। इस अवशेषी अंग को बोला जाता है भैया वेस्टिजियल ऑर्गन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, ऑर्गन्स कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो हमारे शरीर में तो है लेकिन वो किसी काम के नहीं है। ऐसे अंगों को कहा जाता है अवशेषी अंग।
ये हमारे शरीर में है लेकिन इनका कोई काम नहीं है। साइंस में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई चीज जो काम नहीं करती है, पड़ी रहती है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जो लगातार काम करती रहती है उसकी ग्रोथ लगातार चलती रहती है। तो भैया ये हमारे शरीर के कुछ ऐसा अंग है, विजडम टीथ, जो हमारे शरीर में तो है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है जो हमारे शरीर में होते हुए भी किसी काम का नहीं है। वैसे ही हमारे शरीर में 5 है अवशेषी अंग जो आपके शरीर में तो उपस्थित है लेकिन उनका कोई काम नहीं है। पहला है भैया ये विजडम टीथ, विजडम टूथ, ठीक है यानी कि अकल के दांत, पहला। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पिन्ना, कान का ये जो बाहरी भाग है, ये कान का ये जो बाहरी भाग, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदरों से इंसान की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है, तो हमारे बड़े बुजुर्गों के कान है वो बड़े बड़े थे। अब आज देखो हमारे कितने से रह गए, छोटे से। आगे आने वाले कुछ समय में ऐसा कहा जाता है कि ये कान का बाहरी वाला भाग है, ये भैया नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई नहीं। अब आप कहोगे हम तो भैया यहाँ पर माइक लगाते हैं, आपने देखा होगा टीचर्स माइक लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, तो भैया ये कोई काम नहीं है, साइंस की दृष्टि से ये कोई कार्य नहीं है कि नहीं है। तो पिन्ना भी एक अवशेषी अंग है भैया, ये ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। तीसरा है भैया बॉडी हेयर्स, शरीर के बाल। ऐसा कहा जाता है कि शरीर के बाल हमारे शरीर में है लेकिन इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। चौथा कौन सा है? चौथा है भैया टेल बोन। मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज है वो बंदर थे, यानी कि बंदरों में पूंछ होती थी। तो आज हमारे शरीर में देखो समय के साथ परिवर्तन जरूर आता है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जिनका कोई काम नहीं होता वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है कि नहीं है। तो हमारे पूंछ तो नहीं है लेकिन जो पूंछ जिस हड्डी से जुड़ी हुई थी वो हड्डी आज भी है भैया। जब हम कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे, रीढ़ की हड्डी में पढ़ा जाता है इस टेलबोन को, है कि नहीं। तो टेलबोन है, ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। तो ये हमारे शरीर में तो है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। और ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। और एक है भैया, ये 4 नंबर पर है, और 5 नंबर पर है भैया अपेंडिक्स। आपने देखा होगा अपेंडिक्स के ऑपरेशन होते हैं बहुत सारे। ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स को पढ़ा जाता है भैया लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन आएगी तब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे इस अपेंडिक्स के बारे में भैया, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ये 5 अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हमारे शरीर में है लेकिन इनका कोई काम नहीं है भैया। उनमें से एक विजडम टीथ है, ये भी हमारे शरीर का एक प्रकार का अवशेषी अंग है जो हमारे शरीर में तो है लेकिन इसका कोई काम नहीं है भैया। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और ये जोड़े में आते हैं। जब ये आते हैं ना भैया तो बहुत तगड़े तरीके से दर्द होता है, याद रखना। ये प्यूबर्टी एज के बाद में निकलते हैं, ठीक है। और इन्हें मोलर में गिना जाता है, जो चौड़क दांत होते हैं ना, चौड़क, ये चौथे प्रकार के, इनमें गिना जाता है भैया इसे ठीक है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, मिटा देता हूं। अब देखो हमारे दांतों के कुछ लक्षण हैं भाई, हमारे दांतों के कुछ लक्षण होते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दांतों के लक्षण। दांतों के लक्षण, हमारे जो दांत होते हैं वो डाइफाइडोंट होते हैं। डाइफाइडोंट का मतलब होता है द्विबारदंती, यानी कि हमारे जीवन काल में जो दांत आते हैं वो हमारे 2 बार आते हैं। शुरुआत में दूध के दांत आए, मैंने आपको बताया था शुरुआत में दूध के दांत आते हैं शुरुआत में कौन से दांत आते हैं? दूध के दांत आते हैं 20, फिर वो 20 टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं 20 दोबारा आएंगे, फिर 12 और आएंगे, तब जाकर के टोटल 32 दांत आएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे दांत जो है हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए हमारे दांतों का एक लक्षण यह है कि हमारे जो दांत होते हैं वो डाइफाइडोंट होते हैं, यानी कि द्विबार दंती होते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हेटेरोडोंट, हमारे दांतों का एक लक्षण हेटेरोडोंट भी है, यानी कि विषम दंती है। अच्छे से लिखता हूं, हेटेरोडोंट
डोंट, यानी कि विषम दंती। विषम दंती क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो दांत है वो आकार और आकृति में अलग अलग होते हैं। देखो, इंसिजर की संरचना अलग तरीके से होती है, कैनाइन की संरचना अलग तरीके से होती है, प्रीमोलर की जो संरचना है वो अलग तरीके से होती है, मोलर की जो संरचना है वो अलग तरीके से होती है। तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनकी संरचना अलग अलग तरीके से होती है भैया, इसलिए आकार आकृति में अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें विषम दंतीय हेटेरोडोंट कहा जाता है। तीसरा है भैया थिकोडोंट, यानी कि ग्रत दंती। हमारे जो दांत है वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं भैया। किसमें? मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, इसलिए हमारे दांतों को क्या कहा जाता है? थिकोडोंट कहा जाता है, ग्रत दंती कहा जाता है। ठीक है। चौथा नंबर देखो भैया, बूनोडोंट। हिंदी में भी सेम लिखा जाता है बूनोडोंटी। तो हमारे दांत नुकीले होते हैं भैया। देखो, ऐसे हाथ लगा करके देखो दांतों के ऊपर, ऐसे। तो आपके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, इसलिए हमारे दांतों का एक लक्षण बूनोडोंट भी है। तो ये 4 लक्षण आपको याद रखने। हमारे जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए हमारे दांतों को डाइफाइडोंट या द्विबार दंती कहा जाता है। हमारे दांत आकार व आकृति में अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारे दांतों को हेटेरोडोंट या विषम दंती कहा जाता है। हमारे दांत मसूड़ों में धसे हुए होने के कारण हमारे दांतों को थिकोडोंट या ग्रत दंती कहा जाता है। हमारे दांत नुकीले होने के कारण हमारे दांतों को क्या कहा जाता है? बूनोडोंट कहा जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? और याद रखना, होमो जो डोंट होते हैं, ये ऐसे दांत होते हैं, ये ऐसे दांतों का लक्षण है। ये सभी दांत जो होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं, जैसे कि मछली में ऐसा देखने को मिलता है आपको, सांप में देखने को मिलता है, और छिपकली जो मच्छर जो होते हैं उस मच्छर में भी आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो इनके दांत एक जैसे होते हैं सारे के सारे। तो इन सभी दांतों के लक्षण क्या है? होमोडोंट है। और हमारे दांतों के लक्षण ये है भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा हमारे दांतों का लक्षण नहीं है, और ऑप्शन में होमोडोंट आ सकता है, तो होमोडोंट करके आना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात क्लियर है? अब भैया दांतों की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो भैया, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा सके, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीजें जरूर बता दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ यानी कि दांतों की संरचना। देखो भैया, ये ऊपर वाला भाग है भैया, ये क्राउन पार्ट है, कि दांत का क्राउन पार्ट है, यानी कि ऊपरी भाग है। जब आप ऐसे करते हो ना, ऐसे, तो आपको ये जो दांत दिखाई दे रहे हैं ना, ये सफेद सफेद रंग के, तो ये ऊपर वाला भाग मैंने लिखा है, ये वाला। यहां से लेकर के यहां तक ये ऊपर वाला भाग है जो आपको बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, नीचे वाला जो भाग होता है, ये याद रखना, ये होता है रूट पार्ट। इसमें क्या होते हैं? गम्स होते हैं, यानी कि मसूड़े होते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? गम्स, मसूड़े बोला जाता है। ठीक है, इसमें मांसपेशियां होती है भैया। तो सबसे पहले ये काम का नहीं है, आपके काम का है कि जो क्राउन पार्ट होता है, इस क्राउन पार्ट का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो सफेद रंग का आपको दिखाई देता 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 है, ये भाग कौन सा है? सबसे बाहरी भाग, जो कैसा है? जो सफेद है, और इस भाग को कहा जाता है भैया इनेमल। क्या कहा जाता है इस भाग को? इनेमल कहा जाता है। यह भाग कैल्शियम कार्बोनेट
वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये क्या है? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। कौन सा? ये इनेमल। तो याद रखना, इनेमल जो होता है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कठोर भाग क्यों कहा है मैंने? क्योंकि आपने देखा होगा जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में भी भैया जब हमारे हिंदू धर्म में जलाया जाता है, आप सभी को पता है, तो जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद में जब वहां से उसकी हड्डियों का विसर्जन के लिए ले जाया जाता है तो वहां पर दांत लेके जाते हैं भाई, दांत देखे जाते हैं, वहां पर दांत ढूंढे जाते हैं कब्रिस्तान में, तो दांतों का भी विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो दांत जलते भी नहीं है भैया, इतने मजबूत होते हैं, इतने कठोर होते हैं। तो ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कौन सा? ये इनेमल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है और ये दांत का सबसे बाहरी भाग होता है। उसके नंबर पर जो दांत का दूसरी परत जो आती है दांत की, भाई सबसे बाहरी जो सफेद रंग का आपको जो चमकदार दिखाई देता है वो तो इनेमल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। ये दांत का सबसे भारी भाग होता है, सफेद रंग का होता है। ये इस दांत का सबसे, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कौन सा? इनेमल। इसकी जो दूसरी परत होती है भाई, इसकी जो दूसरी परत होती है, ये मैं बना रहा हूं, इसकी जो दूसरी परत होती है, इसकी जो दूसरी परत होती है भैया, इस दूसरी परत को क्या कहा जाता है? इस दूसरी परत को डेंटाइन कहा जाता है। वैसे सारा का सारा ही कवर हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो जो दूसरी परत होती है, इस दूसरी परत को कहा जाता है डेंटाइन या डेंटिन कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? या डेंटिन कहा जाता है दिख नहीं रहा ना आपको? या तो डेंटाइन कह दीजिए या फिर डेंटिन कह दीजिए। डेंटिन कह दीजिए भैया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ये जड़ वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें भैया कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स निकली हुई रहती है। यहां से ब्लड वेसल्स जाई हुई रहती है अंदर की तरफ मसूड़ों में। यहाँ पे ब्लड वेसल्स कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स जाती हुई रहती है। तो ये बीच में खाली पार्ट होता है, ये यहां से लेकर के यहां तक है कि नहीं है? और ये तो भरा हुआ होता है मसल्स से। तो हमारे दांतों के बीच में खाली जगह होती है भैया, इस खाली जगह को क्या कहा जाता है? इस खाली जगह को कहा जाता है पल्प कैविटी। क्या कहा जाता है? पल्प कैविटी कहा जाता है, लुगदी गुहा कहा जाता है। और इस लुगदी गुहा में याद रखना क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती है और तंत्रिकाएं होती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये अपने दांतों तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करती है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, पोषण पहुंचाने का काम करती है। और जो तंत्रिकाएं होती है ये आपके ब्रेन से कनेक्ट रहती है भैया। ये जो तंत्रिकाएं होती है आपके ब्रेन से कनेक्ट रहती है, जिसके कारण आपको दर्द महसूस होता है। अरे दर्द महसूस करवाने का काम कौन करता है? आपका ब्रेन ही तो करता है कि नहीं है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है भैया। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कोई चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है भैया। फ्लोरोसिस नामक रोग में भैया हमारे दांतों में जो फ्लोराइड युक्त जब आप अधिक पानी पीते हो तो ये जो इनेमल वाला भाग है, इनेमल वाला जो भाग होता है ना, ये नष्ट हो जाता है और हमारे दांत है ना हल्के पीले पड़ जाते हैं भैया। ये चीजें भी याद रखनी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें जो मसूड़े होते हैं वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। वो मसूड़ों से खून आने लगता है, पायरिया में भी मसूड़ों से खून आने लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। दांतों का जो कीड़ा हो जाता है, दांतों पर जब कीड़ा पड़ जाता है तो आरसीटी किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आरसीटी भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरसीटी का संबंध किससे है? तो आरसीटी की फुल फॉर्म होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जब दांतों में कीड़ा पड़ जाता है ना, तब भैया आरसीटी करता है डॉक्टर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है। तो बस ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना भैया। ठीक है,
दांतों की संरचना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ये वाला भाग। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं भैया। कल हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, मैंने आपको पढ़ा दिया है, पर एक बार और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टंग के बारे में, जीभ के बारे में। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।